एक मुस्लिम लीग दिवस मनाएगी 16 अगस्त 1946 को। वो पेपर में ज्यादा आवे और उस दिवस का नाम है सीधी कार्रवाई दिवस। इसी दिवस को बोला जाता है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। इसी दिवस को बोला जाता है डायरेक्ट एक्शन डे। हर पेपर में नाम बदल बदल के पूछे जाते हैं। अब ये दिवस मनाए तो क्यों मनाए, कोई ना कोई तो वजह रही होगी भाई। यहां पर तो अपन रटेंगे, लेकिन जब अपन 39 में पहुंचेंगे तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि यार ये मनाया क्यों। कहानी क्या हुई कि आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम पढ़ा है, और उस अधिनियम की एक खास बात थी, प्रांतीय स्वायत्तता। खास बात थी भाई। 1919 के अधिनियम में क्या किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। 35 के अधिनियम में वो क्या कर दिया, प्रांतों से तो हटा दिया, केंद्र में लागू कर दिया। इसका मतलब प्रांत स्वतंत्र हो गए, प्रांत स्वायत्तता चालू हो गई। तो 35 के अधिनियम के तहत 37 में क्या हुए, चुनाव हुए। प्रांतों में क्या हुए थे, चुनाव। अब देखो 37 में क्या हुए, चुनाव हो गए। उस समय भारत में प्रांत थे 11 प्रांतों में चुनाव हुए और कांग्रेस ने सरकार बनाई थी 8 प्रांतों में। कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बना ली, 8। इसका मतलब 8 प्रांतों में 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बना रही है कांग्रेस। तो इसका मतलब मुस्लिम लीग की हालत खराब हुई थी भाई। 11 में से 8 में प्रांत कांग्रेस की है, तो इसका मतलब मुस्लिम लीग है सफल। और एक कांग्रेस की यह सरकार चली बराबर 37 में चुनाव हुए, बराबर चली थी 28 महीने। 28 महीने सरकार चली तो 37 में चुनाव हुए, तो साल कौन सी आ गई, 1939 आ गई भाई। मोटा मोटा 2 साल हो गए। 1939 में क्या हुआ कि 1 सितंबर 1939 को, आगे पूरी कहानी काम में आएगी आपके। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने, नाम सुना होगा हिटलर का, हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। वर्ल्ड लेवल की बात है। और जैसे ही हिटलर ने पोलैंड पर अटैक किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। दूसरा विश्व युद्ध क्या हो गया, चालू हो गया। और भारत का इस समय वाइसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। नाम तो सही होगा भाई, लॉर्ड लिनलिथगो, या इसी को बोलते हैं लिथलिथगो। अब ओ भाई साहब के करियो, इसने क्या किया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड भी लड़ रहा है, पूरी दुनिया ही लड़ रही है। अब इंग्लैंड लड़ रहा है, भारत का वाइसराय को नहीं समय, लॉर्ड लिथलिथगो। और लिथलिथगो ने क्या किया, कांग्रेस से बिना पूछे बिना ही घोषणा कर दी कि भारत भी इंग्लैंड के पक्ष में लड़ रहा है युद्ध में। यानी कि भारत को भी युद्ध में घसीट दिया। और भारत किसके पक्ष में, इंग्लैंड के पक्ष में। कांग्रेस ने जबकि उसके पहले इसको कहा था कि हम युद्ध में तेरा साथ तो दे देंगे, लेकिन हमारी शर्त है कि एक तो संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिटिकल में, वो इसी दौरान की बात है, 8 अगस्त 1940 की। और एक युद्ध के बाद में आप देश को आजाद करोगे, पूर्ण स्वराज्य। तो इस लिथलिथगो ने क्या किया, कांग्रेस से बिना पूछे ही युद्ध में शामिल कर दिया। तो अब कांग्रेस वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब यदि कांग्रेस अपने पद पर बनी रहे, तब तो पूरी दुनिया को यह लगेगा कि भाई कांग्रेस ने सपोर्ट किया है, तभी तो भारत इंग्लैंड के पक्ष में है। जबकि इस कांग्रेस से तो इसने पूछा भी नहीं। भाई पद पर बने रहने का मतलब क्या है, आपने सहमति दी है। तो अब कांग्रेस के सामने 2 ही ऑप्शन है
कि या तो पद पर बने रहोगे तो दुनिया के सामने ये होगा कि भारत इंग्लैंड के पक्ष में, जबकि भारत इंग्लैंड के पक्ष में नहीं था। लेकिन पद पर बने रहने का मतलब तो ये निकलेगा। तो दूसरा ऑप्शन ही क्या है? त्याग पत्र देना ही है। भाई विरोध तो तभी होगा क्योंकि भाई हम त्याग पत्र दे रहे हैं मंत्रिमंडल से। कांग्रेस ने 22 दिसंबर 1939 को क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। जैसे इस्तीफा दिया तो मुस्लिम लीग ने कहा कि आज हम कांग्रेस के शासन से क्या हो गए? मुक्त हो गए। और इस दिन को मुस्लिम लीग ने दिवस मनाया, कौन सा? मुक्ति दिवस। और साथ में यह भी कहा कि थारो बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए दिवस कौन सो मनायो? धन्यवाद दिवस। तो मनाया जगह मनाया भीमराव अंबेडकर भी सागरी हो। हाँ, भीमराव अंबेडकर आगे पढ़ांगा आप, बहुत हालत खराब करी है। तो 22 दिसंबर 1939 को नहीं थे कदे भी भीमराव अंबेडकर की फोटो देख लीजिए, आंगली करेडी है ना? हाँ, है ना? हाँ, तो मुस्लिम भैया भाई मजाक कर रहे हैं यहाँ, गराई में मना चला जाओ, है ना? तो मुस्लिम लीग ने 2 दिवस कौन कौन से मनाए? कब मनाया? 22 दिसंबर 1939। फिर 42 में चला भारत छोड़ो आंदोलन। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन चला। इधर गांधी जी ने नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो मुस्लिम लीग ने नारा दिया अंग्रेजों भारत को मत छोड़ो, पहले बांटो और बाद में छोड़ो। गांधी जी ने तो नारा कौन सा दिया? अंग्रेजों भारत छोड़ो। और मुस्लिम लीग ने नारा कौन सा दिया? पहले बांटो और बाद में छोड़ो। और मुस्लिम लीग ने एक दिवस मनाया, कौन सा? पाकिस्तान दिवस। लेकिन ये ध्यान में रखना, आपसे पेपर में क्वेश्चन ये आ जाए कि पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? चौधरी रहमत अली ने। इसने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग 1933 में ही कर दिया था। एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक छात्र था जिसने एक पंपलेट निकाला था, नाउ एंड नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाला बंदा कौन था? चौधरी रहमत अली। फिर 46 तक आते आते भारत में आ गया था कैबिनेट मिशन। और 46 में याद करो भारत में चुनाव हुए थे। 1946 में चुनाव हो गए थे भारत में। और जैसे ही चुनाव हुए तो उन चुनावों में मुस्लिम लीग की हालत खराब हुई थी। केवल और केवल 73 सीटें मिली थी या नहीं मिली थी? तो मुस्लिम लीग को समझ में आ गया कि यार भारत में अपना भविष्य नहीं है। और मुस्लिम लीग अब मरने मारने पर आ गई थी। और इस समय पूरे हिंदुस्तान में दंगे चालू हो गए। लास्ट में जब मैं आपको भारत विभाजन पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये चीजें आएंगी। और मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई चालू कर दी। सीधी कार्रवाई का मतलब क्या है? लड़के लेंगे पाकिस्तान कि या तो पाकिस्तान को हासिल कर लेंगे या फिर मारे जाएंगे। और हिंदुस्तान की हर गली और मोहल्ले में दंगे चालू हो गए। तभी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो एक दिन दुखी होकर यहां तक कह दिया कि जिन्ना विभाजन चाहते या नहीं चाहते, लेकिन हम विभाजन चाहते हैं। पटेल तब कहता है कि यदि हमने उस दिन पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं की होती तो हिंदुस्तान की हर एक गली, हर एक मोहल्ले, हर एक शहर में पाकिस्तान बन जाता। तो मुस्लिम लीग ने उस दिन कौन सा दिवस मना डाला? प्रत्यक्ष कार्रवाई का मतलब क्या हो गया? आर पार की लड़ाई। तो और ये दिवस बार, अब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को अपन क्या कर सकते हैं? सीधी भी भाई, कोई बीच में मीडिएटर नहीं है। तो कई बार तो शब्द आता है, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया? 16 अगस्त। प्रश्न वही आता है, कई बार ये आता है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? 16 अगस्त को नहीं। और प्रत्यक्ष को अपन क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट एक्शन डे। और इस समय मुस्लिम लीग का सबसे मेन जो लीडर था वो था मोहम्मद अली जिन्ना। आगे पढ़ेंगे, जिसको सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था।